सवाल, कौम आद कौन थी? जवाब, कौम आद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद में से थी। ये लोग अरब के इलाके एकाफ, यमन और अमान के दरमियान रेगिस्तानी इलाके में रहते थे। सवाल, कौम आद को अल्लाह ताला ने क्या नेमतें अता की थीं? जवाब, जबरदस्त जिस्मानी कुव्वत, ऊंचे और मजबूत जिस्म, शानदार इमारतें बनाते थे, ज़राअत, खेती बाड़ी और तिजारत में माहिर थे। इनके शहर अरम, ज़ात अल मआद बहुत मशहूर थे, जिन्हें कुरान में भी जिक्र किया गया है। सवाल, कौम आद का नबी कौन था? जवाब, अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ नबी बनाकर भेजा। सवाल, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को क्या पैगाम दिया? जवाब, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, बुत परस्ती छोड़ दो, गरूर और तकब्बुर ना करो, जमीन पर फसाद ना फैलाओ, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करो। सवाल, कौम आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात का क्या जवाब दिया? जवाब, इन्होंने इनकार किया, हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया, उन पर जादूगर और झूठा होने का इल्जाम लगाया, अपने ताकतवर होने पर गरूर किया कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। सवाल, अल्लाह ताला ने कौम आद को कैसे अजाब दिया? जवाब, पहले एक कहत नाजिल किया गया, फिर एक सख्त तूफान आंधी हवा भेजी गई। ये आंधी मुसलसल 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही। ये आंधी इतनी सख्त थी कि लोगों को जड़ से उखाड़कर जमीन पर फेंक देती थी, गोया वो खजूर के गिरे हुए तन्ने हों। तमाम कौम तबाह हो गई, सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले बच गए। सवाल, क्या 3 दिन बाद मरने वाले की कुलख्वानी करवाना जरूरी है? जवाब, नहीं, मरने के 3 दिन बाद कुलख्वानी करवाना शरई तौर पर जरूरी नहीं है। इस्लाम में मरने वाले के लिए दुआ, कुरान ख्वानी, सदका वगैरह करके एहसाले सवाब करना जायज और बाइसे अजर है, लेकिन किसी खास दिन जैसे 3 दिन, 7 दिन, 40 दिन पर कुलख्वानी का एहतमाम शरीयत से साबित नहीं। ये चीजें रस्म व रिवाज का हिस्सा हैं। अगर कोई शख्स इखलास से कुरान पढ़कर दुआ करे तो वो बाइसे सवाब है, लेकिन अगर ये समझा जाए कि 3 दिन बाद कुलख्वानी जरूरी है या ना की जाए तो ये गुनाह होगा, तो ये बिदअत बन जाती है। सहाबा कराम का तरीका, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और ताबईन के दौर में ना 3 दिन की कुलख्वानी होती थी, ना 40वें का एहतमाम। वो मरने के बाद फौरन एहसाले सवाब के लिए दुआ और नेकी करते थे, दिन मुकर्रर नहीं करते थे। खुलासा, कुरान पढ़कर दुआ करना जायज और बाइसे सवाब। 3 दिन बाद कुलख्वानी को लाजमी समझना बिदअत। एहसाले सवाब के लिए जब चाहें जो नेकी मुमकिन हो कर सकते हैं। अगर एहसाले सवाब की नीयत से कुलख्वानी करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर इसे लाजिम ना समझे और इखलास से करे, रस्म की तरह नहीं। सवाल, क्या मुहर्रम के महीने में सालगिरह कर सकते हैं या नहीं? जवाब, इस्लाम में सालगिरह मनाने का कोई वाज़िह सबूत कुरान व हदीस से नहीं मिलता। ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम या ताबईन के दौर में सालगिरह मनाने का कोई मामूल था। इस हवाले से चंद निकात समझना जरूरी है। सालगिरह का इस्लामी तस्वुर, सालगिरह मनाना ना फर्ज है, ना सुन्नत है और ना मुस्तहिब है। ये अमल गैर इस्लामी रिवायात से आया है, जिसकी बुनियाद मगरबी तहजीब है। बहुत से उलमा इसे बिदअत, नया ऐजाद करदा दीनी अमल करार देते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा कोई अमल नहीं था। मुहर्रम उल हराम का मकाम, मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है और हुर्मत वाला महीना है। कुरान की सूरत अल-तौबा में इस महीने में वाक़या करबला और शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दर्दनाक वाक़या पेश आया है। इसलिए मुहर्रम की इब्तदाई आयाम खास तौर पर गम और सब्र के पैगाम का हामिल है। मुहर्रम में खुशी मनाना, सालगिरह वगैरह, अगर कोई शख्स मुहर्रम में आम अंदाज में सालगिरह मनाता है, केक, पार्टी, मौसीकी वगैरह है, तो ये सब मुनासिब नहीं समझा जाता, खास तौर पर उन दिनों में जिनमें शोहदा करबला की याद ताज़ा होती है। अगर सालगिरह का मकसद शुक्राना अदा करना हो और कोई हराम चीज शामिल ना हो
جیسے موسیقی، فضول خرچی کا اختلاط وغیرہ، تو کچھ علماء اسے غیر ضروری مگر ناجائز نہیں کہتے، بشرطیہ کہ اس کو دینی عمل یا عبادت نہ سمجھا جائے۔ حدیث کی روشنی میں کوئی واضح حدیث سالگرہ کے جواز یا معانت پر نہیں ہے، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا وہ ہم میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ خلاصہ سالگرہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں خوشی کی محفلیں خواہ سالگرہ ہی کیوں نہ ہو، شہداء کربلا کی یاد اور احترام کے منافی سمجھی جاتی ہے۔ اگر سالگرہ منائی جائے تو سادگی سے، شکرانے کی نیت سے اور بغیر کسی حرام عمل کی ہونی چاہیے، لیکن افضل یہ کہ اس مہینے میں اس سے پرہیز کیا جائے۔ سوال: بلی کے گھر آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب: اگر بلی بار بار آ کر کھانا کھا کر چلی جائے اور پالنے والی نہ ہو تو اسے رزق میں کمی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ سوال: جمعرات کے دن کس کو کھانا کھلانے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ جواب: عقیدے کے مطابق ایسے ناپاک یا جناتی اثر والے افراد یا ایسے لوگوں کو جو جادو یا شرک کے کاموں میں مبتلا ہوں، ان کو جمعرات کے دن کھانا کھلانا بعض روایتی تصورات میں غربت یا رزق میں کمی کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات شریعت، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں بلکہ عوامی روایات، روحانی تجربات یا بعض بزرگان دین کے اقوال پر مبنی ہے۔ شریعت میں تو ہر محتاج کو کھانا کھلانے کی فضیلت ہے، خاص طور پر یتیم، مسکین، مسافر اور غریب کو۔ سوال: خواب میں مردہ رشتہ دار کو مسکراتے ہوئے دیکھنے کی کیا علامت ہے؟ جواب: یہ خواب اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ وہ شخص اپنی قبر میں راحت میں ہے اور خوش ہیں۔ سوال: خواب میں مردہ رشتہ دار کو روتے یا ناراض دیکھنا کیا اشارہ ہے؟ جواب: یہ ممکنہ طور پر اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہے یا اس کے لیے ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ سوال: خواب میں مردہ شخص باتیں کرے یا نصیحت کرے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب: ایسی باتوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کیونکہ بعض اوقات یہ نصیحتیں حقیقی پیغام ہوتی ہے، جیسے نماز کی تاکید یا توبہ کا مشورہ۔